और एक प्रतिकस्थ है ना। जो प्रतिकस्थ में है तो इसको तो ये जगत में आना जाना लगा रहे हैं, इसीलिए सर्वतस्थ होना जरूरी है, प्रतितस्थ नहीं, सर्वतस्थ। ज्यादातर लोग प्रतितस्थ है, इसलिए ये गीता तत्व जो है, ये जो अध्यात्म तत्व है, ये जो परमात्मा तत्व है, इसको समझ नहीं पाते। गुणों कर्म सर्वस्व कहने का मतलब है पूरा जो प्रकृति का क्रिया सब प्रकृति में होता है। आओ प्रकृति में जितना क्रिया होता है यही गुण कर्म है, यही गुण कर्म है। गुण प्रकृति में होगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहाँ होगा? पुरुष में नहीं, प्रकृति में। यही हम समझाता है भगवान की वाणी को लेके, जो प्रकृति क्रियो मानानी गुणों कर्म सर्वस्व जितना भी क्रिया ये सांस चलता है, ये उठता है, सोता है, सपना देखता है, सारा क्रिया सब प्रकृति में होता है। गुण से वर्तन थे, गुण में चल रहा है, पुरुष में नहीं। इति मत्ता न सज्जाते, जो ये तत्व प्रकृति तत्व को पूरा जानता है वही सज्जन व्यक्ति है। लेकिन प्राकृतिक चीजों में जो वह काम करता है, इसलिए प्राकृतिक वस्तु ही इसको मिलेगा। और वो टेम्पोररी, वो भी परमानेंट नहीं। हाँ, वो परमानेंट नहीं। वो तो क्षणभंगुर है ना, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। वो आपका टेम्पोररी। हाँ, कर्म और फल सहो विनाश होगा। और ये तत्व है अविनाशी। अविनाशी, ये अविनाशी तत्व है, और उसी से सब पैदा होता है, उसी में रहता है, अविनाशी से। और भगवान किसको कहते हैं? जो जन्म लेता है और मर जाता है वो कभी भगवान होता है? भगवान होता है। और उसी में सब लोग डूबता है। भगवान तो जन्म मृत्यु की दायरा से बिल्कुल जो जिससे सब कुछ पाए। भगवान पहला नंबर है, भगवान हमेशा अविनाशी है, वो जन्मने वाला मरने वाला नहीं, मरने वाला नहीं, उसी से सब जन्म लेता है। और उसी में रहता है, और उसी में लय होता है। वो ना कभी जन्म लिया ना कभी लय हो, उसी को भगवान है। और वो भगवान कहाँ रहता है? हर जीव का हृदय में रहता है, वो अंतर्यामी है, उसको पहचानो, उसको पहचानो। इसी को कहता है अध्यात्म विद्या। हाँ, वो धर्म नहीं है। हाँ, तुम कितना भी धर्म करो कर लो, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। धर्म हमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, पर चार वस्तु से वो बचेगा नहीं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, शोक। धर्म हमको बचा नहीं पाएगा, ये रहेगा। और यदि ये रहेगा, इससे तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में आना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक, ये उसका साथ ही रहेगा। तुम कितना भी धर्म कर, स्वर्ग में चला जाओगा तब भी रहेगा। इसीलिए धर्म नहीं चाहिए मुझे, सर्वधर्मानो परित्याज्य। मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। पहले चाहता था, अब जब गुरु की कृपा में ज्ञान हो गया तो मुझे नहीं चाहिए। हम ऐसी एक जगह में रहते हैं हम लोग, किसी को आशीर्वाद का कोई जरूरत नहीं है। हमें अमरता का वरदान नहीं चाहिए। हम जान गया कि भगवान हमारा अच्छा नहीं करे, बुरा भी नहीं करे। हम ये भी जानता है कि भगवान हमें मार नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता। हम ये भी जानता है भगवान हमें कभी पापी नहीं बना सकता, हमें कभी पुण्यात्मा भी नहीं बना सकता। भगवान का दम नहीं है कि हमें अमर बनाएगा। भगवान का ये भी दम नहीं है कि हमको सुखी बनाएगा।
और लोग इसी का चक्कर में घूम रहे हैं। यदि हमें कोई बचाएगा तो हमारा ये बुद्धि बचाएगा कि मैं कौन हुए, जो जान जाएगा। हमारा जो विवेक है, हमारा जो विवेक है विवेक वही बचाएगा। उस है सब ज्ञान है। हाँ, ये समझना चाहिए। पर ये लोग समझेगा? लोग तो सब पाने को लिए दौड़ रहा है, इसीलिए ज्ञानी का समाज में कोई कदर नहीं है। हजारों में से एक दो होगा तो होगा। जिसकी संसार में कोई सुख की इरादा ही नहीं है, सुख की आशा जो छोड़ दिया संसार में, ना इंद्र पाप चाहिए ना स्वर्ग को चाहिए। कर्म ऐसी वैराग्यवान जो होगा वो भाग्यशाली है, वही भाग्यशाली है। ओ करतल भिक्षा करुतल भाषा, ऐसी यदि कोई भाग्यशाली है तो भगवान का मूर्ति कोई देखा नहीं देखा वो हम नहीं जानता है, वो व्यक्ति भगवान की ही मूर्ति है। और साक्षात परमात्मा है, उनके घर में हमेशा ही परमात्मा विराज करता है। और भगवान भी देख रहा है, ये भी सुन लीजिए, भगवान भी देख रहा है कि ऐसी भाग्यशाली कौन है इस संसार में जो गुरु चरण तल से बैठ के ये तत्व अवधारण कर रहा है। भाग्यशाली है। इस संसार में इतना हजारों हजारों आदमी है, सब मुंदी। वो बुरा नहीं है, हम वो नहीं बता रहा हूं, वो चित्त सिद्धि होता है, भगवान पर भक्ति करना ठीक है। और यहाँ जो आलोचना होता है ये बिल्कुल बहुत कम है। ये देखना कितना आदमी मंदिर में है ना, यहाँ कितना होगा, 20-25, हजारों आता है, हजारों चला जाता है, सब देख रहा है। पर प्रश्न नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या आलोचना हो रहा है। ये बहुत दुर्लभ हो रहा है। आप तो भाग्यशाली, आप बहुत भाग्यशाली है। ऐसा साधु हम देखा नहीं बंगाल में। इसीलिए महाराज मैं किसी आश्रम में देखना तो दूर, हम चाहता भी नहीं, हम अपने आप में रहता। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वह उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। वह तो जो है बिल्कुल जागतिक व्यक्ति है। हाँ। उसको कामना चाहिए, वासना चाहिए, है कामना वासना है, इच्छा तृष्णा अभिलाषा, इसमें बिल्कुल जो है उसी में आकंठ डूबा हुआ। वही तो पहले जो आप बताया ना, जो सब प्रकृतिस्थ है, सब प्रकृति। हाँ, बस एक ही बात में समझ जाइए, एक स्वरूपस्थ और एक प्रकृतिस्थ। और जिसका जो संस्कार है उसी में वही खींचेगा। ज्यादा से ज्यादा सब प्रकृतिस्थ है, पुरुष का कोई ज्ञान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, लंबी कतार लगी। इससे इन लोगों को हम दोष नहीं देता है। आप पूछिए तुम्हारा गुरु है, बोलता है हाँ है, ये दोष पूरा गुरु का है, शिष्यों को बनाता नहीं है। शिष्यों को दिमाग में गोबर भरता है, और ज्ञानी यदि होगा उसी गोबर को हटा के उसको गुरु बना के छोड़ेगा। ज्ञानी गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, बनाता है तो उसको गुरु ही बनाता है। इसी से परंपरा चलता है। गुरु तो गुरु बनाता है, बस सज्जन सज्जन बनाएगा, मानव 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 बनाएगा, वो कभी दानव नहीं दानव नहीं बनाएगा। हाँ, शिक्षक ही बनाएगा। या ठीक ऐसे ही गुरु जो है अपना गुरु को देकर उसको भी गुरु बना देता है। गुरु कभी भी और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम देखा है महाराज, घूम फिर के ये
ये सब बहरमपुर, उधर गंगा किनारा वो बहरमपुर वाला है, वहीं था हम लोग, यही लोग हमको देके गया यहाँ। तो मैं देखा वहां लोगों को, पूछा तुम्हारा गुरु है, बोलते हाँ है। अब गुरु में क्या समझाता है, ना वेदांत है ना गीता। और एक प्रतिकस्थ है ना, जो प्रतिकस्थ में है तो इसको तो ये जगत में आना जाना लगा रहे हैं, इसीलिए सर्वतस्थ होना जरूरी है, रसिकस्थ नहीं, सर्वतस्थ। ज्यादातर लोग प्रतिकस्थ हैं, इसलिए ये गीता तत्व जो है, ये जो अध्यात्म तत्व है, ये जो परमात्मा तत्व है, इसको समझ नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा का मंदिर प्रिय होता है, आश्रम प्रिय होता है, पर ज्ञानी प्रिय दो एक आदमी होता है। ज्ञानी को पास कोई नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा मंदिर में जाए, मंदिर प्रेमी होता है, इसीलिए ज्ञानी को कोई कदर ही नहीं है समाज में। ये हम अपने आजमा के देखा। हाँ बिल्कुल अनुभव किया, ज्ञानी जन को लोग समझ नहीं पाता है, इनका समाज में कोई कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं। जितना मंदिर में कदर है, जितना आश्रम में कदर है, आश्रम का साधु लोगों को पास जितना कदर है, और वही झूठा आशीर्वाद देके क्या बताऊं महाराज। इसीलिए हम इस सब से हट गया। ज्ञानी का कोई कदर नहीं है। अगर किसी को प्रयोजन होता उसका लिए ज्ञानी है, और वही प्रयोजन उसको मुख्य करे, वो मंदिर नहीं होगा। इसीलिए धर्म एक अलग चीज है। धर्म के लोग गंगा में जाता है, नहाता है, वो ठीक है, मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, वो भी ठीक है, पर आध्यात्म ज्ञान इससे बहुत ऊंचा लेवल है। ये सब पतित कर्म है, पतित कर्म है। जो गंगा में नहाता है, जाता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में, वो हम मना नहीं करता है, चलो वो भी सनातन की एक संस्कार है, बिल्कुल प्राकृत कर्म है कि नहीं। और सारा शास्त्र संस्कृत में होता है। और किसी धंधा कोई धंधावाद सब जब गुरु लोग होता है ना, साधु लोग होता है, वो लोग जानता है ये लोग तो संस्कृत तो क्या समझेगा, तो इसकी फायदा लेने को लिए क्या करता है न, गांव को लोग को जो समझाता है ये लोग वही समझ जाता है, क्योंकि शास्त्र तो आता नहीं है। और अपना स्वार्थ का सिद्ध करने का लिए इन लोगों को उल्टा पुल्टा समझ के, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, बाद में होगा, हाँ, चाल कला दान दक्षिणा लेके। इसीलिए हम कहता है जो दीक्षा देता है यही समाज के बंगाल में, और जो दीक्षा लेता है, दीक्षा जो लेता है उनका तो कोई फायदा नहीं होगा, पर दीक्षा जो देता है उनका फायदा हो सकता है। पूरा बिजनेस चल रहा है महाराज। और हम लोगों का उस देश में यदि जाएगा ना, ये सब गुरु लोग पिटाई खा के घर आएगा। यहाँ जो चल रहा है, हम तो वही बोलता है कि तुम यूपी में चलो, हरिद्वार में चलो, ऋषिकेश में चलो, बिहार में जाओ, यहाँ जो होता है ना महाराज, केवल दारू का बोतल। आप बताए तालपीठ में क्या हो रहा है, अब तो गया था, इसी में लोग डूब रहा है। कौन यहाँ आएगा पूरा? एक समय मालूम होता है, इसी मालूम होता है महाराज कि यहाँ ये प्रवचन और करने का इरादा नहीं होता। इतना खराब हालत है यहाँ बंगाल में। हम लोगों का वहां तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर लेवल है।
और एक बात है महाराज, आप जैसे एक साधु यदि हमारे पास रहेगा ना, बस आप चुपचाप पीछे रहिए। तो पूरा इंडिया हम देख लेते, ये तो हमें अकेला है। और यहाँ का लोग तो सपोर्ट मुझे नहीं करेगा, सब तो पुजारी वाला है, फायदा लेने वाला है, फल लेने वाला है, और हम तो उल्टा वाला। फल भी तो एक दिन क्षय हो जाता है। वो समझ में नहीं आता है, वो सब बात बोलने से आपको जाएगा तो जिसकी जो आकांक्षा है, अरे निराकांक्षा की चीज है, जिसका कोई आकांक्षा ही नहीं है, उसी का तो घर में होली रहेगा। होली के रहने कौन नहीं दिया? हर इंसान के अंदर में होली है, पर रहने कौन नहीं देता है? उनकी आकांक्षा, वही तो मार के भगाता है होली को। जिसकी आकांक्षा नहीं है वो तो सदा विराजमान, होली उसको छोड़ेगा नहीं। जिसकी आकांक्षा नहीं है तो होली उसको छोड़ेगा नहीं। हम जिसके घर में जाता है ना महाराज, उनका भक्ति यदि होगा, उसी का घर में हम जाते हैं। कितना भी धोनी हो जाए, कितना भी कोई, हम नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का अन्न नहीं खाया, और विदुर जी का घर में खाया। इसीलिए आप जो करते हैं दुनिया में, वो ठीक ही करता है, क्योंकि ये प्रकृति तो अच्छा से समझना चाहिए, नहीं तो चित्त निर्मल नहीं होगा। और चित्त यदि निर्मल हो गया तो गुरु का एक महावाक्य से उसका ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए आप दोनों बैलेंस रखते हैं, क्योंकि पुरुष तत्व में तो कोई विकार नहीं है, नहीं वो है, तो निर्विकार है, बिल्कुल। और वहाँ कोई लेना देना नहीं है। बात समझे? ये बात है, वहाँ कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना तो सब प्रकृति तत्व में है। बस लेना देना तो प्रकृति तत्व में है। बस यही, इसीलिए ये प्रकृति से कोई उठ नहीं पाता। और आपको हम पहले क्या बताया था, कोई भाग्यशाली यदि होगा, भगवान भाग्यशाली किसको बोलता है? उसी का घर में बड़ी सदा का। प्रकृति में तो ये सब खेल है, सारी खेल तो प्रकृति में है, सारी खेल है। हाँ, पुरुष में तो ये सब है ही नहीं, है ही नहीं। लेना देना ना। है बिल्कुल जो है। एक कथा, सारी समस्या से मुक्त। समस्या सारा सब कुछ होता है प्रकृति में होता है, जन्म मृत्यु सब कुछ। हाँ, सब कुछ। सारा समस्या से मुक्ति होता है पुरुष तत्व में। और पुरुष तत्व में कौन जाएगा? जिसकी प्रकृति तत्व की ज्ञान अच्छी तरह, अच्छी ज्ञान, हाँ, अच्छा बैठ होगा, हाँ, तभी वह प्रकृति से ऊपर उठे। प्रकृति का जो 3 गुण है, हाँ, है ना, हाँ, ये तीनों गुण का कौन गुण की क्या धर्म होता है? हाँ, एक ज्ञान जब तक उसका नहीं होगा वो उठ नहीं पाएगा। नांगन गुड़े भी करता, प्रकृति के गुण सब करती है। ये वही तो हम बना के तो बनाया भगवान श्री कृष्ण का श्लोक। हाँ, प्रकृति की माना नहीं। हाँ, प्रकृति हमारा जो कुछ भी किया होता है सब प्रकृति है। तो प्रकृति क्रिया माना नहीं। हाँ, गुणों कर्म सर्वस्व। कहने का मतलब है पूरा जो प्रकृति का क्रिया सब प्रकृति में होता है। आओ प्रकृति में जितना क्रिया होता है यही गुण कर्म है, यही गुण कर्म है। गुण प्रकृति में होगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहाँ होगा? पुरुष में नहीं, प्रकृति में। यही हम समझाता है भगवान की वाणी को लेके, जो प्रकृति क्रियो मानानी गुणों कर्म सर्वस्व। जितना भी क्रिया, ये सांस चलता है, ये उठता है, सोता है, सपना देखता है, सारा क्रिया सब प्रकृति में होता है। गुण गुणे सुवर्तन्ते, ये गुण
गुण में चल रहा है, गुण में चल रहा है। पुरुष में नहीं। इति मत्ता न सज्जते, जो ये तत्व प्रकृति तत्व को पूरा जानता है वही सज्जन व्यक्ति है। वो तो निष्क्रियम, पुरुष तो निष्क्रियम निर्विकारम, निष्क्रियम निर्विकारम विमुक्त निरंजन, निरंजन, वो तो निरंजन वो तो निरंजन है। देखिए, पुरुष पुरुष को पुरुष का जगह पर रखिए, प्रकृति का प्रकृति का जगह पर बिल्कुल। हाँ जिसकी जो जगह है, हाँ, जिसका भी जगह है उसको वहीं रखिए। देखिए। तब कम बनेगा। हाँ। ऐसे।